हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोगों ने काफ़ी ज़्यादा डिमांड की थी कि क्लास 12th फिजिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशंस लाइए, तो आपकी भारी डिमांड पर मैं ये क्लास बना रहा हूँ और इस क्लास को आप कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि आज की इस क्लास में मैं आपको बताने वाला हूँ क्लास 12 फिजिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन जो कि बोर्ड एग्ज़ाम 2025 में पूछे जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं 100% श्योरिटी इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये डेरिवेशन जो है प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि प्रीवियस ईयर्स में आए हैं तो 101% इस साल भी ये पूछे जा सकते हैं, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन जो होते हैं ना रिपीट होते हैं, जैसे कि आप जानते ही हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को तो आप कंप्लीट देखिएगा एंड वीडियो अच्छी लगे ना तो वीडियो को एक लाइक करके हमें मोटिवेट कीजिएगा और इस वीडियो का फीडबैक आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको बता दिया कि ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है, तो इस क्लास को आप अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि वो भी जान सकें कि क्लास 12 फिजिक्स में हमें किन किन डेरिवेशन पर ज़्यादा फोकस करना है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आज की इस वीडियो में मैं आपको टॉप 20 डेरिवेशन बताऊंगा जो कि क्लास 12 फिजिक्स के होने वाले हैं। और आप जानते ही हो कि आपका क्लास 12 का जो फिजिक्स का पेपर आएगा ना बोर्ड एग्जाम में, वो उसमें जो है सबसे ज़्यादा जो वेटेज होगा किसका होगा, डेरिवेशन का होगा। डेरिवेशन प्लस न्यूमेरिकल, इन दोनों चीज़ों का सबसे ज़्यादा वेटेज होता है। अगर आप थ्योरी पढ़े जा रहे हो, परिभाषाएं पढ़े जा रहे हो, इस तरह से आप जो है फिजिक्स में क्लास 12 फिजिक्स में अच्छा स्कोर बिल्कुल भी नहीं कर सकते। जी हाँ दोस्तों, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपको जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ों को ज़्यादा फोकस के साथ पढ़ना है। तो आज की इस वीडियो में आपको टॉप 20 डेरिवेशन बताऊंगा और कोई स्टूडेंट अगर इन्हें तैयार कर लेता है टॉप 20 डेरिवेशन को तो 101% उसके पेपर में एक ना एक डेरिवेशन ज़रूर देखने को मिलेगा। और आप जानते ही हो कि डेरिवेशन कितने ज़्यादा हाई मार्क्स में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो फर्स्ट डेरिवेशन है, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जी हाँ दोस्तों, ये हमारे फर्स्ट चैप्टर का और मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसे आप ज़रूर देखिएगा। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है ना, तो इसे आप अच्छे से तैयार कीजिएगा। एंड इसके बाद जो हमारा उसी चैप्टर में एक और डेरिवेशन होता है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय और निरक्षीय। देखिए यहाँ पर दो डेरिवेशन इस वाले डेरिवेशन में इंक्लूड किए हैं। विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय प्लस निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये हमारा एक डेरिवेशन नहीं है बल्कि ये दो डेरिवेशन है। एक अक्षीय में होता है और एक निरक्षीय में होता है। तो आपको करना क्या है, दोनों तैयार करने हैं। अब कई स्टूडेंट्स यही कंफ्यूजन में रहते हैं कि हमें इसमें से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बता दो, तो ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि देखिए दो डेरिवेशन है प्लस हमारे 7 सेट बनने हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि इसमें से कौन सा आ सकता है ना। तो 50-50% दोनों के चांसेस होते हैं, अक्षीय प्लस निरक्षीय कुछ भी आ सकता है। तो हमें ऐसा नहीं कि हम निरक्षीय को इग्नोर कर देंगे, अक्षीय याद करेंगे। अगर आप ऐसा करते हो तो हो सकता है आपके पेपर में निरक्षीय आ जाए, तो इसलिए हमें जो है दोनों को तैयार करना है। और काफ़ी आसान डेरिवेशन है। इसकी वीडियो मैंने जो है यूट्यूब पर अपलोड कर रखी है, नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर देख लेना। ओके। एंड इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो डेरिवेशन है उसका नाम है विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी लेकिन यहाँ पर वैद्युत विभव की बात हो रही है, यानी ये जो हमारा सेकेंड चैप्टर जो होने वाला है ना उसमें से होता है। इसका जो ये डेरिवेशन है इसमें भी निरक्षीय और अक्षीय दोनों स्थिति में पूछा जा सकता है ना। तो आपको दोनों तैयार करने हैं और आपको एक न एक ज़रूर आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। एंड फ्रेंड्स, आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये वीडियो आप हल्के में मत लेना क्योंकि जो आपका प्री बोर्ड एग्जाम होता है ना, प्री बोर्ड में भी आपको यहीं से डेरिवेशन देखने को मिलेंगे। यकीन ना हो ना तो आप अपना प्री बोर्ड एग्जाम दे करके आओ, उसके बाद मुझे इस वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके प्री बोर्ड एग्जाम में आपके इस वीडियो से कितने डेरिवेशन फंसे हैं। ओके, तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा जिससे कि नेक्स्ट स्टूडेंट्स को फ़ायदा हो सके, उन्हें पता लग सके कि वीडियो जेन्युइन है या फिर कोई फेक वीडियो है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट डेरिवेशन है वो है विलगित गोलीय चालक की धारिता। ये काफ़ी आसान और काफ़ी फर्जी डेरिवेशन है, लेकिन मुझे लगता है कि ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, तो इसे भी आप तैयार कीजिएगा, स्टार मार्क ज़रूर कीजिएगा। एंड इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट डेरिवेशन है डेरिवेशन नंबर 5, अनुगमन वेग के आधार पर
ओम के नियम की व्युत्पत्ति। जो आपका ओम का नियम है ना, उसको आपको उत्पत्ति यानी डेरिवेशन है ये एक प्रकार का, और इसे अनुगमन वेग के आधार पर हमें सिद्ध करना है, ना कि हम जो क्लास 10th में सीख कर आए हैं उसके आधार पर आपको नहीं करना है। अगर आप ऐसा करोगे तो आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा। आपको जो है अनुगमन वेग के आधार पर, साफ साफ बोल दिया है हमें कि अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की उत्पत्ति बताइए, है ना। तो आपको अनुगमन वेग के आधार पर ही ओम के नियम की उत्पत्ति करनी है। ये एक डेरिवेशन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ है। ओके, तो आप समझ सकते हो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो डेरिवेशन है, डेरिवेशन नंबर 6, जो कि है सेल के टर्मिनल विभवांतर, वैद्युत वाहक बल तथा आंतरिक प्रतिरोध में संबंध। यहाँ पर आप ध्यान देंगे आपके पास जो 3 चीजें हैं, कौन कौन सी? पहला हो गया टर्मिनल विभवांतर, दूसरा हो गया वैद्युत वाहक बल, तीसरा हो गया आंतरिक प्रतिरोध, है ना। तो इसमें जो है क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, ये आपको बताना है। और ये काफ़ी आसान है, इसके ऊपर मैंने जो है डेरिवेशन के ऊपर वीडियो डाल दी है, और मैंने जो है क्लास 12th के मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जो आपको बता रहा हूँ ना, इनके ऊपर डे बाय डे आपको लेक्चर देखने को मिलेंगे। कुछ डेरिवेशन मैंने करवा दिए हैं, कुछ मैं आगे आने वाली वीडियोस में करवाने वाला हूँ। तो उस प्लेलिस्ट को आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा, चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी क्लास 12th फिजिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन बोर्ड एग्जाम 2025। ओके, तो आप उसे ज़रूर देखिएगा। एंड इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट डेरिवेशन है, डेरिवेशन नंबर 7, जो कि है किसी धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। ये भी बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये प्रीवियस ईयर्स में पूछा हुआ डेरिवेशन है। देखिए यहाँ पर जो है ये किसका बायो सेवर्ट्स के अनुप्रयोग में आता है। देखिए किसी धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर पूछा है, और एक पूछता है कि अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र बताइए, है ना। तो 2 डेरिवेशन होते हैं, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो कौन सा है? जो आपके वृत्ताकार कुंडली होती है ना, उसके केंद्र पर कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा, वो वाला इंपॉर्टेंट है। क्योंकि वो जो है इसके सेकंड वाला काफ़ी ज़्यादा लेंथी है, वो प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि इस बार ये वाला डेरिवेशन पूछा जाएगा, तो इसे आप ज़रूर तैयार कीजिएगा। ओके, तो ये हमारा हो गया 7 डेरिवेशन। एंड इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट डेरिवेशन है, डेरिवेशन नंबर 8, जो कि है 2 समांतर धारावाही चालक तारों के बीच लगने वाला बल, है ना। तो ये डेरिवेशन भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस पर आप स्टार मार्क जरूर कीजिएगा। ओके, एंड मुझे ऐसा लगता है कि आपने सभी डेरिवेशन को अच्छे से पढ़ लिया होगा, तो अब मैं जो आपको डेरिवेशन बता रहा हूँ उन पर आप ज़्यादा फोकस करिएगा। ओके, एंड इसके बाद जो नेक्स्ट डेरिवेशन हमारा जो कि है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर बल आघूर्ण। ओके, यहाँ पर आघूर्ण होगा। तो ये डेरिवेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ डेरिवेशन है। एंड फ्रेंड्स, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट डेरिवेशन है, डेरिवेशन नंबर 10, जो कि है प्रत्यवर्ती धारा से, है ना। जो आपका एसी चैप्टर है उससे रिलेटेड है। देखिए प्रत्यवर्ती धारा के शिखर मान तथा वर्ग माध्यम मूल मान में संबंध, ये भी एक रिलेशन है, और इसे आपको ध्यान रखना है। जो आपका VRMS IRMS जो कि आपने पढ़ रखा होगा, एसी चैप्टर आपने पढ़ लिया है तो कमेंट में बताइएगा, नहीं पढ़ा है तो मैं इसके ऊपर लेक्चर बनाने की सोच रहा हूँ। अगर आपने इस चैप्टर को नहीं पढ़ा है तो आप कमेंट में बताइएगा, मैं इस चैप्टर को बिल्कुल अच्छे से आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ओके, सो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट डेरिवेशन है, डेरिवेशन नंबर 11, जो कि है किसी गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। ये जो है आपको ऑप्टिकल चैप्टर से आ गया, जो कि आप जानते हैं कि आपका जो ऑप्टिक्स वाला चैप्टर है ना, वो प्रकाशिकी वाला यूनिट जो होती है ना, पूरी यूनिट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ से जो है वो यूनिट सबसे ज़्यादा मार्क्स में पूछी जाती है, और सेकंड फिजिक्स में है। तो आप समझ सकते हो सेकंड फिजिक्स भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो यहाँ से जो आपकी सेकंड फिजिक्स के डेरिवेशन ले लिए हैं मैंने, यहाँ पर आप देख सकते हैं किसी गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, एंड इसके बाद जो नेक्स्ट है वो भी उसी चैप्टर से है। देखिए पतले लेंस की फोकस दूरी के लिए सूत्र, जिसे हम लेंस मेकर सूत्र के नाम से भी जानते हैं, और ये ज़्यादातर जो है लेंस मेकर सूत्र के नाम से पूछा जाता है एग्जाम में, तो आप कंफ्यूज मत होना। अगर आपने पतले लेंस की फोकस दूरी के लिए सूत्र का मतलब जो डेरिवेशन आपने कर रखा है, तो लेंस मेकर सूत्र का भी वही होगा। ओके, कंफ्यूज मत होना, ये दोनों एक ही डेरिवेशन होते हैं। लेंस मेकर सूत्र के नाम से भी पूछ सकता है, और पतले लेंस की फोकस दूरी के लिए सूत्र इस तरह से भी पूछ सकता है। तो आपको दोनों अच्छे से तैयार होने चाहिए, यानी एक ही डेरिवेशन है। इसके बाद जो नेक्स्ट डेरिवेशन है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के प्रतिबिंब बनने का किरण आरेख। देखिए यहाँ पर जो है किरण आरेख आपको जरूर ध्यान देना है। देखिए 13, 14 और 15 नंबर पे मैंने यही लिया है। देखिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के से प्रतिबिंब के बनने का किरण आरेख, और खगोलीय दूरदर्शी के प्रतिबिंब बनने का किरण आरेख,
और परावर्ती दूरदर्शी के प्रतिबिंब बनने का किरण आरेख। तो ये जो आप 3 देख रहे हो ना, ये 3 डेरिवेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि ये जो है प्रकाशिकी यूनिट से हैं और आप जानते हैं कि प्रकाशिकी यूनिट कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट यूनिट होती है। तो इन्हें आप ज़रूर तैयार कीजिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है। और यहाँ से जो है फिगर ज़रूर आती है बनाने के लिए। देखिए, अगर आपने जो है डेरिवेशन को सीख लिया है लेकिन आपको फिगर अच्छे से बनानी नहीं आती है, डायग्राम नहीं आता है बनाने से अच्छा, तो ऐसा करने पर आपके मार्क्स कट हो सकते हैं। मैंने आपको बता रखा है डेरिवेशन को ट्रिक में, तो आप देख सकते हैं उस वीडियो को। मैंने आपको डेरिवेशन करने की एक ट्रिक बताई है, किस तरह से आपको सॉल्व करना है जिससे कि आपके डेरिवेशन के एक भी नंबर कट ना हो। तो उसे आप ज़रूर देखिएगा, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ओके, एंड इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा डेरिवेशन है, संपर्क में रखे 2 पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी। ये भी इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है, इम्पोर्टेंट की कैटेगरी में आता है, तो इसे भी आप ट्रिपल स्टार ज़रूर लगाइएगा। एंड इस वीडियो में जितने भी डेरिवेशन लाया हूँ ना, सबके सब मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ओके, बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा है 17 नंबर डेरिवेशन, जो कि हमसे कह रहा है कि लेंस की फोकस दूरी के लिए न्यूटन का सूत्र। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। न्यूटन का सूत्र जो लेंस की फोकस दूरी के लिए न्यूटन ने एक सूत्र दिया था, उसका डेरिवेशन भी आपको आना चाहिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा है प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र। ये डेरिवेशन आपको ज़रूरी है आना, क्यों? क्योंकि इससे रिलेटेड अगर डेरिवेशन आएगा तो न्यूमेरिकल नहीं आएगा, अगर न्यूमेरिकल आ गया तो डेरिवेशन नहीं आएगा। तो यानी कि इन दोनों में से एक ना एक चीज़ ज़रूर आएगी, या फिर डेरिवेशन या फिर न्यूमेरिकल। और अगर आपको इससे का जो फॉर्मूला होता है वो याद है ना, तो उससे आप न्यूमेरिकल भी इजीली सॉल्व कर लोगे। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र। इसे आप ज़रूर तैयार कीजिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ओके, एंड इसके बाद जो नेक्स्ट है हाइगेंज, यहाँ पर हाइगेंज होगा। हाइगेंज की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर परावर्तन और अपवर्तन की व्याख्या। देखिए, यहाँ पर जो है 19 नंबर डेरिवेशन में ये एक डेरिवेशन नहीं बल्कि 2 डेरिवेशन है। हाइगेंज की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर परावर्तन की व्याख्या और अपवर्तन की व्याख्या, 2 जो है डेरिवेशन हो जाते हैं, एक परावर्तन से रिलेटेड और एक अपवर्तन से रिलेटेड। ओके, तो आपको दोनों तैयार करने हैं, क्योंकि मैंने आपको बता दिया अगर इस तरह के डेरिवेशन होते हैं ना, तो उसमें 50-50% की प्रोबेबिलिटी रहती है कि कोई भी आ सकता है। तो आपको रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना है। सो आपको जो है दोनों तैयार करने हैं, और दोनों आप कर सकते हो, इसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं होते हैं। ये डेरिवेशन आप सीख सकते हो एंड अच्छे से तैयार कीजिएगा, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट। ओके, वेव ऑप्टिक्स में से ये होने वाला है। एंड इसके बाद जो लास्ट हमारा जो है इस वीडियो का डेरिवेशन होने वाला है 20 नंबर, जो कि है आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण। ये भी आपको आना ज़रूरी है, ट्रिपल स्टार लगाइएगा। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर्स में पूछा हुआ है, और प्रीवियस ईयर्स में अगर कोई डेरिवेशन आ जाता है तो 100% ये जो है इस बार भी पूछा जा सकता है। तो इस वाले डेरिवेशन को भी आप ज़रूर तैयार कीजिएगा। आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण ज़रूर तैयार कीजिएगा। ओके, तो इस तरह से मैंने जो है इस वीडियो में आपको 20 डेरिवेशन बताए हैं, टॉप 20 डेरिवेशन, जो कि संपूर्ण किताब के होने वाले हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि फर्स्ट पार्ट या सेकंड पार्ट, दोनों जो आपकी कंप्लीट फिजिक्स है ना, क्लास 12th में कंप्लीट फिजिक्स के ये डेरिवेशन होने वाले हैं। तो अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो ले सकते हैं, यहाँ पर मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने का मौका दे रहा हूँ। एंड फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर आपको इसी तरह से डे बाय डे लेक्चर देखने को मिलते हैं, जिससे कि आप अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, जिससे कि उन्हें भी पता लग सके कि क्लास 12 फिजिक्स में क्या डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है और किन्हें पढ़ना है किन्हें नहीं पढ़ना है। क्योंकि फ्रेंड्स, अब आप जानते हो आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप पूरा कंप्लीट सिलेबस पढ़ो। आपके पास लगभग 2 से 3 महीने ही बचे हैं, एंड आपका बोर्ड एग्ज़ाम आपके पास आ जाएगा। तो इसलिए आप जो है आपके पास जो है सिलेबस तो आपने कंप्लीट कर ही लिया होगा। अब आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना है। अगर रिवीजन करेंगे ना, तो रिवीजन ही एक ऐसी चीज़ है जो कि आपके स्कोर को आप बूस्ट करने में मदद करने वाली है। ओके, सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो फीडबैक कमेंट में ज़रूर बताइएगा, एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।